जय माता दी, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग जो है नवरात्रे का है और ये मेरे पास स्टोर था, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। पहले दिन का स्टोर है और आज भगवती की जो नवरात्रि के पहले दिन जो पोशाक थी वो मेरे पिताजी की तरफ से थी, मेरे परिवार की तरफ से। भगवती अद्भुत सुंदर लग रही थी लाल रंग की पोशाक में और मैं उनका श्रृंगार कर रहा हूँ। और भगवती को लहंगा और पहनाया गया, ब्राइडल लहंगा, और उसके बाद भगवती को ये ज्वेलरी पहनाई गई है। तो माँ बहुत सुंदर लग रही थी, अंबिका। आप देख सकते हैं कि अद्भुत स्वरूप है इनका। और मैया जी की जो कृपा है उसका वर्णन ही क्या करना। वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, वो चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकती है जगदम्बा। जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये मेरे ताऊ जी हैं जो मेरे संग सेवा में रहते हैं, और काका ताऊ जी, तो ये मेरे संग सेवा में रहते हैं। ये जो स्तुति है ये तुलसीदास जी कृत रामायण में है और ये राज जी की है, और ये जानकी जी स्तुति कर रही हैं। जय गजवदन सडानंद माता, जगत जननी दामन दुति गाता। और भगवती का ये श्रृंगार पूरा होने के बाद फिर हमने कलश स्थापना करी, भगवती के जौ हुए और अद्भुत इनका स्वरूप था भगवती का। और फिर उसके बाद मेरे यहाँ नवचंडी का यज्ञ हुआ था आपकी बार। तो नवचंडी यज्ञ जो है की तैयारी, ये मेरे भगवती स्वप्रकट देवी जी हैं। ये सब लोग मिलके, पापा मेरे अखंड ज्योत की तैयारी कर रहे हैं, ये बुआ चाचा ये एम सब लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं। 9 दिन का जो वातावरण होता है वो अद्भुत होता है, उसकी क्या है वर्णन के असंभव है। ये कलश की स्थापना हुई है भगवती की, ये भगवती अब विराजमान है सिंह पे सवार। फिर मैंने रामायण उठाई तो रामायण का पाठ किया था, रामचरितमानस का, और भगवती की कृपा से मैं राम जी की स्तुति जो भी सेवा थी वो करी। ऐसा कहते हैं नवरात्र में नभा पारायण का पाठ किया जाता है, यह हनुमंत लाल जी की सेवा, जिससे राम जी को भगवती को खूब खुशी मिलती है, हनुमान जी को। और अब भगवती की जी सेवा के बाद भगवती के गौरांग भैया आ गए थे, तो वो अब अभिषेक की, भगवती के श्री यंत्र का अभिषेक हो रहा है। तो ये दीप प्रज्वलन हो रहा है, संकल्प हो रहा है। श्री विष्णु श्री विष्णु करके उन्होंने भैया ने संकल्प लिया, ये दीप प्रज्वलन किया भगवती के। ये भगवती की चौकी आसन विराजमान हुई और भगवती के फिर कलश जो छोड़ा जाता है उसमें प्रतिष्ठा की जाती है, श्री वर्णाय नमः वर्णाय नमः वर्णाय नमः करके, और भगवती की प्रतिष्ठा होती है और अद्भुत भगवती का पूजा होती है और भगवती की सेवा शुरू करी जाती है। फिर भगवती के कलश इसी कलश के पानी से फिर भगवती के श्री यंत्र की अभिषेक किया जाता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं और भैया की अब ये संकल्प हम लेते हैं। संकल्प लेना बहुत जरूरी है, बिना संकल्प के किया हुआ कोई भी कार्य वो पूरा नहीं होता। उसका फल तो मिलता है लेकिन संपूर्ण नहीं मिलता है। संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प से अगर आप पाठ करोगे या संकल्प से अगर आप पूजा करोगे, संकल्प से अगर आप जो जाप करोगे, उसको संकल्प से ही किया हुआ कार्य को भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो आपको फल देते हैं। नाम जाप बिना संकल्प के हो सकता है, लेकिन मंत्र पूजा पाठ जो है वो संकल्प से ही होना चाहिए। और गुरु मंत्र भी बिना संकल्प के होता है, लेकिन कोई अनुष्ठान है, कोई विधिवत आप पाठ कर रहे हैं तो आप संकल्प लेके करें तो बहुत ही अच्छा है। अद्भुत उसके वर्णन है भगवती के। और ये भैया संकल्प करवा रहे थे मेरा कि नवरात्र के नवचंडी यज्ञ का संकल्प था, जाप का संकल्प था, सेवा का संकल्प था, कीर्तन का संकल्प था। फिर उसके बाद भैया ने श्री यंत्र की, हम श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं। भैया ने चांदी की थाली पे यंत्र बनाया और चंदन से यंत्र बनाया। ये देखिए भैया चंदन से यंत्र बनाया गौरांग भैया, और गौरांग भैया ही मेरे यहाँ हवन करवाते हैं और गौरांग भैया ही मेरे यहाँ सेवा पूजा करवाते हैं।
ये कृपा है भगवती की कि भगवती किससे मिलवाती है, वो किससे सेवा करवाती है। ऐसा नहीं है कि किसी की विद्वत्ता में कमी है, लेकिन माँ किस पे कृपा करके और किसको सेवा देती है और किससे सेवा लेने के बाद भगवती आपका नाम करती है। आप जो भजन गाते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो वो वाक्य सच है। हम तो सिर्फ मात्र हैं कि हमें हमसे काम करवाया जा रहा है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। सब जो है ना वो सदगुरुदेव भगवान की और ठाकुर जी की कृपा से है। भगवती की सेवा के लिए सबसे बड़ा जो है ना वो भाव होना चाहिए। ज्ञान तो सब में होता है, लेकिन भाव किसी किसी में होता है, और जिसमें भाव होता है ना भगवती उसको हाथ पकड़ लेती है। और जिसमें भाव नहीं है, अब ये देखिए यंत्र बन गया है, अब यहाँ श्री यंत्र स्थापना होगी, श्री यंत्र को विराजमान किया जाएगा। ये मेरे घर में श्री यंत्र बहुत पुराना है, यानी कि 12 साल 15 साल पुराना यंत्र है ये, और इसकी सेवा होती है। तभी एक घटना सुनाऊंगा, सच्ची घटना श्री यंत्र की, जो मैंने गीता प्रेस के श्री शक्ति अंक से पढ़ी है। वो सुनाऊंगा कि श्री यंत्र की आपकी कितनी महत्ता है, और श्री यंत्र चाहे तो क्या कर सकता है। और ये भगवती का श्री सूक्त से, कुंज का स्रोत के से, और दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी से अभिषेक हो रहा है। और थोड़ा सा कुंज का स्रोत सुना देता हूँ। श्रुदेवी प्रवेक्षामि कुंज का स्त्रोतमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो सोहवेत् न कवचम न अर्गला स्त्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यान न शिव न वाचनम कुंज का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ परम अति गुहात्रम देवी देव वापि तुगम गोपने प्रत्यय सुंदरी पार्वती मारण मोहन व्यस्तम चाटकम पाठ माट संसित कुंज का मास ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय ओम ग्लूं क्लीं चामुंडाय जलम च परस्वा। भगवती का जब अभिषेक हो गया, उसके बाद कलश पे वो जब विराजमान हुई, तो जब भगवती कलश पे विराजमान थी, उनको वस्त्र धारण कराए गए, और भगवती को जो श्री यंत्र था वो भी वहाँ विराजमान किया गया। ये भगवती की ब्लाउज थी, भगवती को चोली धारण कराई गई, और उसके बाद उनकी श्रृंगार करके भगवती को विराजमान करके उनका श्रृंगार किया। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या वीडियो डालूं। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या डालूं। मैं जो बोलता हूँ वो डालूं या वीडियो जो डेली ब्लॉग डालूं। तो अगर आप राह प्रशस्त करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये ऊपर से जो चुंदरी थी वो चुंदरी उड़ाई गई थी भगवती की, और ये अब की बार भगवती ने राधा नाम की चुंदरी उड़ी थी, तो भगवती बहुत सुंदर लगी थी। जय श्री कृष्णा, जय माई।